नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सावन महात्म्य की कथा अध्याय 9। लेकिन उससे पहले आप सभी से करबद्ध निवेदन है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिखें, क्योंकि जितनी बार भी हम अपने जीवन में या दिन में या हर पल में शिव के नाम का स्मरण या जाप करते हैं, एक तो ये सावन का पावन महीना सोने पे सुहागे का काम करती है और भोलेनाथ की कृपा से हमारे सभी जन्मों जन्मों के पाप कटकर नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए जितना भी संभव हो, जितनी आपकी क्षमता हो, जितना आपके पास समय हो, उतना ही शिव के नाम का जाप करें। आज का महात्म्य शुरू करने से पहले एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, हर हर महादेव बम बम भोले। चलिए सुनते हैं आज का महात्म्य। देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे भगवान, आपने जो यह कहा है कि पहले कपर्दी का दर्शन करें, इसका क्या कारण है? क्योंकि वह तो आपका सेवक है। स्वामी के बाद ही सेवक का पूजन हो, यही सनातन धर्म में बताया गया है। देवी पार्वती का ऐसा प्रश्न सुनकर महादेव जी कहने लगे, देवी, प्रभास अक्षेत्र में सोमेश्वर देव के रूप में जो लिंग रूपधारी सदाशिव विराजमान हैं, वे इंद्रियातीत पुरुषों द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। उनके वाम भाग में वाराह रूपधारी भगवान विष्णु और दक्षिण भाग में प्रजापति ब्रह्मा जी विराजमान हैं। द्वापर की संधि में कलयुग प्राप्त होने पर स्त्री, मलेच्छ, शूद्र और अन्य पापाचारी मनुष्य भी भगवान सोमनाथ का दर्शन करके शीघ्र ही स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। बालक और वृद्ध सभी उत्तम गति को प्राप्त होते थे। यह देखकर एक बार देवराज इंद्र आदि देवता मेरी शरण में आए और हाथ जोड़कर बोले कि भगवान, आपकी कृपा से यह संपूर्ण स्वर्ग मनुष्यों से भर गया है, इसीलिए अब हमारे रहने के लिए कोई दूसरा ठिकाना दीजिए, दूसरा स्थान दीजिए। जिनके लिए भयंकर कुंभी पाक सजाया गया, रौरव तथा शाल्मली आदि नरकों का निर्माण किया गया, उन्हें स्वर्ग में स्थित देखकर यमराज ने तो अपना व्यापार ही छोड़ दिया है। तब मैंने कहा, देवताओं, मैंने चंद्रमा की भक्ति से संतुष्ट होकर उनसे यह प्रतिज्ञा की है कि प्रभास अक्षेत्र में सदा मेरा निवास होगा। मैं अपनी कही हुई किसी भी बात से कभी किसी प्रकार पलट ही नहीं सकता। जो मैं कहता हूँ वह सदा सत्य होता है। जो लोग वहाँ मेरा दर्शन करेंगे वह तो निश्चय ही स्वर्गलोक में जाएंगे ही जाएंगे। पार्वती यह सुनकर देवता भय से व्याकुल हो गए और तुम्हें वहाँ खड़ी देखकर हाथ जोड़कर तुमसे बोले कि माते, आप ही हमें आश्रय दो। ऐसा कहकर वे तुम्हारी स्तुति करने लगे। देवता गण बोले, हे देवेश्वरी, आपको नमस्कार है। जगदम्बे, आपको नमस्कार है। कमल के समान नेत्रों वाली देवी, आपको नमस्कार है। स्वर्ण के समान उगोर आकृति धारण करने वाली हे गौरी, आपको नमस्कार है। जगत की सृष्टि और संहार करने वाली महेश्वरी, आपको नमस्कार है। शंकर प्रिया, आपको नमस्कार है। काल का भी नाश करने वाली हे कालरात्रि, आपको नमस्कार है। गिरिराज कुमारी, आपको नमस्कार है। आर्य भद्रे विशालाक्षी त्रिलोक सुंदरी, आपको नमस्कार है। आप ही रति, धति और श्री, स्वाहा, स्वधा, सती, दुर्गा, मति, मेधा, पृथ्वी तथा सर्व स्वरूपा हो। आपने इस संपूर्ण जगत पर चराचर त्रिलोकी को व्याप्त कर रखा है। नदियों, पर्वत, शिखरों, समुद्रों, गुफाओं, वनों, मंदिरों तथा मुनियों के आश्रमों में भी आप ही विराज रही हो। हे देवी, तीनों लोकों में ऐसा कोई भी स्थान मैं नहीं देख पा रहा हूँ जहाँ आप विद्यमान न हो। विशाल नेत्रों वाली हे शिवा, हमारी यह प्रार्थना सुनकर महान भय से हमें बचाओ। देवी इंद्र आदि देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर तुम करुणा के वशीभूत होकर हाथ मलने लगी। इससे गजराज के से मुख वाला एक मनोहर कुमार प्रकट हुआ, जिसकी 4 भुजाएं थी। तब तुमने देवताओं से कहा कि हे देवगणों, मैंने तुम्हारे हित के लिए इस बालक को उत्पन्न किया है। यह मनुष्यों के समक्ष सभी प्रकार के विघ्न उपस्थित करेगा, जिससे मोहग्रस्त होकर वे सोमनाथ का दर्शन नहीं करेंगे और फिर अपने पापों के कारण घोर नरक में जाएंगे। इसके बाद गजानन ने तुमसे विनयपूर्वक पूछा कि माँ, मुझे आज्ञा दो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूँ? तब तुमने कहा कि बेटा, तुम प्रभास क्षेत्र में जाओ,
वहाँ सोमेश्वर लिंग के रूप में महादेव जी सदैव निवास करते हैं। वहाँ रहकर सोमनाथ की रक्षा करो, जिससे मनुष्यों को उनका दर्शन न होने पाए। तुम्हारे इस आदेश से देवी गजानन वहाँ गए और सदा वहीं स्थित रहकर मनुष्यों के सम्मुख विघ्न उपस्थित करते हैं। जब किसी मनुष्य को वे सोमनाथ के प्रति आते देखते हैं, तब उसके मार्ग में स्त्री, पुरुष, ग्रह, अक्षेत्र, धन, ध्याय आदि का महान मोह लाकर रख देते हैं और इस प्रकार उसके सामने बड़ा भारी विघ्न डालते हैं, जिससे वे मनुष्य सोमेश्वर शिव का दर्शन नहीं कर पाते या फिर गलगंड आदि रोग पैदा कर देते हैं, जिससे पीड़ित होकर मनुष्य सोमेश्वर के दर्शन से वंचित रह जाते हैं। वे गजानन ही लोग पूजित कपर्दी हैं। इसीलिए सोमेश्वर की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक कपर्दी की पूजा करनी चाहिए। उन प्रभास क्षेत्र के रक्षक गणेश जी का निम्नलिखित स्तोत्र द्वारा स्तवन करना चाहिए। महादेवी, मैं कपर्दी का वह विघ्न नाशक स्तोत्र कहता हूँ, तुम भी सावधान होकर और ध्यान पूर्वक सुनो। ओम विघ्नराज को नमस्कार है, कपर्दी को नमस्कार है, अत्यंत भयंकर दाढ़ वाले प्रभास क्षेत्र निवासी गणेश को नमस्कार है। सोमनाथ की यात्रा में निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण होने के लिए कपर्दी को नमस्कार करके मैं सिद्धि बुद्धि प्रियतम मंगलकारी विघ्नराज की स्तुति करता हूँ, जो महागणपति शूरवीर, किसी से भी पराजित न होने वाले, जय की वृद्धि करने वाले, 1, 2 तथा 4 दांतों वाले, 4 भुजा वाले, त्रिनेत्रधारी, हाथ में त्रिशूल रखने वाले, लाल नेत्रों वाले, वरदायक, अजय, शंकुकरण, प्रचंड, दंडनायक, लोहदंड धारी, मुख से हविष्य ग्रहण करने वाले तथा भविष्य के प्रेमी हैं और पूजित न होने पर जो मनुष्यों के सभी कार्यों में विघ्न डालते हैं, उन महाभयंकर पार्वती नंदन गणेश जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनके गंड स्थल से मदद की धारा बहती है, नेत्र भयंकर हैं और मुख हाथी के समान है, जिनकी कांति सदा एक सी रहती है, जो ध्रुव निश्चल और शांत हैं। उन विनायक को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान, आप सबसे पहले प्रकट हुए हैं। आपने प्राचीन देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए हाथी का रूप धारण करके समस्त दानवों को भयभीत किया और अपने को ऋषियों तथा देवताओं का स्वामी सिद्ध कर दिखाया। इस प्रकार हे देवी, पूर्व काल में देवताओं ने शिव पुत्र गणेश जी की स्तुति करके अपना कार्य सिद्ध करने के लिए रक्त चंदन मिश्रित जल और लाल फूलों से उनका पूजन किया। जो चतुर्थी को लाल वस्त्र धारण करके एक या दोनों समय पूर्वोक्त रूप से गणेश जी की पूजा करता है और नियम से रहते हुए नियमित भोजन करता है, वह सबको अपने वश में कर लेता है। संपूर्ण तीर्थों और समस्त यज्ञों से जो फल मिलता है, उसी को गणेश जी की स्तुति करके मनुष्य बड़ी आसानी से पा लेता है। उसे कभी कोई विघ्न या भय नहीं होता और वह अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण करने वाला होता है। जो प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह 6 महीने में ही इसका फल पा लेता है और वर्ष भर में उसे सिद्धि प्राप्त हो जाती है और भगवान सोमनाथ कृपा पूर्वक उसे फिर दर्शन देते हैं। आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। इसकी आगे की कथा हम कल अपनी दूसरी वीडियो में सुनाएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि उसे भी कल जरूर सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सावन के पावन महीने में शिव चालीसा का पाठ करना अति पुण्य देने वाला और अच्छे फल देने वाला माना जाता है। तो चलिए अब हम एक बार सभी मिलकर करते हैं शिव चालीसा का पाठ। शिव चालीसा का पाठ करने से पहले आप सभी मेरे साथ एक बार प्यार से बोलिए, हर हर महादेव, बम बम भोले। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गोर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की हवै दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहत है कैसे, सागर मध्य कमल हों जैसे। कार्तिक श्याम और गण राऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा।
किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत सडानन आप पठायऊ, लव निमेष महमारी गिरायऊ। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हारे विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भगीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन मह तुम समको नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटि उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भये विहाला। कीन दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस्त्र कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लै त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरऊ मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जांचे सो फल पाही। स्तुति के विधि करो तिहारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन इच्छा कर कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नववैध चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास तुम्हारी, जाने सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नेम कर प्रातः ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मंगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति 40 शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। यहाँ पर शिव 40 संपूर्ण होती है। एक बार प्यार से बोलिए हर हर महादेव बम बम भोले। अगर आपको ये कथा और हमारा ये तरीका अच्छा लगता है तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही लिखें। और राय के साथ साथ कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा जिसमें भी आपकी श्रद्धा हो ज़रूर लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिखें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही देते रहें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत अनमोल होता है। धन्यवाद।